हथियार और कलम की लड़ाई। मैंने कहा कि पहचान जाननी हो अगर ऋतु जायसवाल के पति की और पहचान जाननी हो अगर लवली आनंद के पति की तो यूट्यूब पे सर्च करिए आनंद मोहन। ऐसे तलवार ऐसे मतलब हथियार लिए हुए फोटो दिखेगा तरह तरह से, और वहीं पर आप ऋतु जायसवाल के पति को सर्च करेंगे ना तो आएगा अरुण सर गंगा जहाँ शांति से नदी के किनारे गाँव को शिक्षित कर रहे हैं। IAS और तमाम परीक्षा IPS है, तमाम परीक्षा BPSC की तैयारी, तमाम कुछ भी बच्चे निकाल लें उसके लिए एक वक्त से पहले IAS लेकर के समाज सेवा के लिए अपनी नौकरी को 12-13 साल की नौकरी को बाकी थे अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त किया। नेता बनने के लिए नहीं, जनता का सेवा करने के लिए। और कई सालों से गंगा घाट उसका गवाह है, घाट जहाँ कई वर्षों से अरुण कुमार तप करते और कितने गरीब बच्चों को IAS और BPSC की तैयारी करवा कर बना रहे हैं, और वही दूसरी तरफ हथियार से लैस मिलेंगे। ये बड़ा फर्क है। 2018 में हमसे मुलाकात आपकी हुई थी, मेरे घर पर पहुंची थी बेटी के जन्म के समय, और उस समय से ही आप शिवहर के लिए कह रही थी। उस समय भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी। क्या कहेंगे, उस समय से ही शिवहर पर नजर थी? शिवहर से हमारी राजनीति? मेरी नजर कभी शिवहर पे नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक घटना जरूर घटी थी गौरी पाकर पुल का, उस वक्त मैंने मुखिया बन के 2 साल में देखे, और यहाँ के एक संजय सिंह जी है जिन्होंने नाम संजय संघर्ष से किया था, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम मैं आपको चाहता हूँ कि आप उस तकलीफ को समझें कि शिवहर की जनता को कितनी तकलीफ होनी चाहिए। एक कनेक्टिविटी हो जाए तो डायरेक्ट जुड़ सकता है वो, लेकिन उसकी वजह से कितनी दिक्कतें होती है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ आए। और जब मैं वहाँ गई मैंने बोला ठीक है, मैंने देख लिया कि वाकई दिक्कत है, वाकई ये बनना चाहिए, लेकिन ये तो MP का काम है ना, मैं तो कहाँ इस जिले की नहीं वहाँ से मैं तो उन्होंने कहा था कि मैडम मैं आज के MP को नहीं कह रहा हूँ, मैं शिवहर के भविष्य की MP ऋतु जायसवाल को कह रहा हूँ कि जब आप MP बनेंगी तो आप वो पुल बनवाएंगी, इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ। तो मैंने उस वक्त उनकी बात को मजाक में ले लिया था कि ये भरोसा कैसे, पता नहीं उन्होंने मेरे काम में उनको क्या दिखा या क्या चीज़ दिखी कि उन्हें लगा कि शिवहर का MP ऐसा हो तो शायद ये पुल क्या कोई भी पुल या रेलवे की कनेक्टिविटी या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अच्छे अस्पताल जो यहाँ पे कई जिलों को जोड़ता है अलग अलग, वहाँ पर एक बहुत अच्छे अस्पताल की जरूरत नहीं है क्या, तमाम ज़रूरतें शिवहर की जनता को है और उसको पूरा करने का संकल्प हमारा है। अगर शिवहर की जनता उसको जीत में बदलती है तो निश्चित तौर पर शिवहर विकास की एक नई प्रथा। NDA के प्रत्याशी से कितना चुनौती मांगते हैं? कोई चुनौती नहीं है, किस बात का है? पलटी मार करके अभी है किस पार्टी में वोट मांग रहा है, किस पार्टी से? एक मैंने कहा ना कि YouTube सर्च कर लीजिए उनके भी पति को और हमारे भी पति को, ये डिफरेंस साफ है। चुनौती में लगातार मैं जनता के अंदर दिल पे छोड़ती हूँ और शिवहर की जनता को पता है अच्छे बुरे का फर्क, गलत सही का फर्क, कलम और हथियार का फर्क, ये शिवहर आपको पता है। कहने का मतलब आपको पता है, उनको तो ये तक नहीं पता कि किस पार्टी के विधायक है। और अगर विश्वास हो रहा ना तो ये माइक आप लगा दीजिए चेतना नहीं की तरफ, आप पूछिए कि बेटा कौन पार्टी से विधायक हो, नहीं बताओ कौन पार्टी से विधायक, इतना खाली पूछ के आइए कि कौन पार्टी से विधायक, बस इतना खाली पूछ के आइए। वो कहते RJD से तो कहिए कि किसकी गद्दारी को तुमने यही सिद्ध कर दी। गद्दार को जिसने जनता के वोट से जनता को छला है उसको प्रश्न पूछने का सवाल नहीं होता। ये तक नहीं पता कि UPSC में कई कैटेगरी होते हैं, किसी से हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई छोटा मोटा परीक्षा निकाले हैं, देश का सर्वोच्च परीक्षा होता है।